जब सत्संग मिलता है, सत्संग रूपी जल जब मिलता है, तब अंदर की सफाई होती है। जल ये पीते हो जो नदी तालाब कुएं में होता है, इससे बाहर की सफाई होती है। शरीर के बाहर के जो अंग हैं वो साफ होते हैं, और अंदर की सफाई किससे होती है? अंतरात्मा की सफाई किससे होती है? सत्संग से होती है। सत्संग वचन जब मिल जाता है और आदमी उसको सुन करके और अमल करता है। अमल करना किसको कहते हैं? जैसा सत्संग में सुने कि ऐसा करो, वैसा जब करता है तब उसको सत्संग की महिमा का पता चलता है। तो कहा सत्संग की महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन जब सुनाने वाला उसका अधिकारी ठीक मिल जाए और सुनने वाले मिल जाएं, ग्रहण करने वाले उसको बात को पकड़कर मानने वाले मिल जाएं, तब सत्संग की बहुत बड़ी यानी महिमा होती है। सत्संग से बहुत बड़ा फायदा होता है। सत्संग से लोगों में बदलाव आ गया। अंगुलीमाल और आप देखो कि वाल्मीकि जैसे डाकू और बदल गए, साधु बन गए, साधु प्रकृति के हो गए। तो अब आप इस बात को समझो कि यह दोनों पर निर्भर करता है। सत्संग किसको कहत है सो भी जान ले, सतलोक सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हो। जहाँ पर कीर्ति फैली हुई है उनकी, वहाँ का यानी समझो कि वर्णन हो, वहाँ पर जो यानी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, वहाँ का जो दृश्य सीनरी है, यानी कहाँ का सत्य देश का, सत्य लोक का, यानी वहाँ की बात बताई जाए, वहाँ का रास्ता बताया जाए, और रास्ते पर चल कर के वहाँ पहुँचने के लिए प्रेरणा दिया जाए और पहुँचाया जाए, तो वो वास्तव में सत्संग होता है। और उसके अधिकारी जब सुनाने वाले मिल जाते हैं, तब सत्संग से बहुत फायदा होता है। यहाँ तक कि सत्संग जहाँ होता है उस जगह का भी असर रहता है। एक महात्मा जी जा रहे थे, उनके साथ एक उनका शिष्य भी था। चलते चलते दोपहर हो गई, तो एक पोखरा था, सरोवर तालाब जिसको कहते हो, वहीं पर पेड़ था, अच्छा खासा छाया वाला, वहीं रुक गए और वहीं अपना रूखा सूखा जो रोकड़ी भोजन है शिष्य ने बनाया और गुरु जी भी पाए प्रसाद, शिष्य ने भी खाया। तो गुरु जी को बिछा दिया, आराम करने लग गए। थोड़ी ही दूर पर राजा का महल था, किला दिखाई पड़ रहा था। महल बहुत सुंदर था, महल के अगल बगल आबादी थी, बाजार जैसा दिख रहा था, बड़ी सुंदर जगह दिख रही थी। तो शिष्य ने सोचा कि चलें घूम आएं, जब तक गुरु जी आराम कर रहे हैं तब तक चलें घूम आएं। देखने के लिए गए, तो हम लोग जाते थे तो राजा का किला, राजा का महल और वो चीज़ें जो थीं सजावट वाली, उसको देख करके चले जाते थे। लेकिन अगर कोई साधु जाते थे तो जो उनके कर्मचारी थे उनको वो बुला के ले जाते, आदर सत्कार करते, खिलाते पिलाते, लेकिन पहचान के लिए कि ये खाली वेश के साधु हैं, कपड़ा दाढ़ी बाल के साधु हैं, या इनको कुछ जानकारी भी है। तो ले गए। यह भी इनको यह भी साधु वेश में था। लड़का जो शिष्य था वो भी साधु वेश में था, उसको ले गए।
लड़का क्या जवान था वो, उसको ले गए बुला कर, आदर सत्कार किया, खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद राजा के सामने उसको पेश किया। तो राजा सवाल करता था, उस सवाल का जवाब जो लोग दे ले जाते थे उनको तो वो सम्मान देता था, धन देता था और आदर के साथ भेज देता। जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको बंद कर देता था जेल में। तो साधु वेश में ये था, लेकिन जानकारी कोई खास इसको थी नहीं, बाबा जी के शिष्य को, महाराज जी के शिष्य को। तो इससे सवाल किया, कहा ये बताओ कि सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग से क्या फायदा होता है। तो नहीं जवाब दे पाया, बंद करवा दिया जेल में। जब महात्मा जी की आँख खुली तो देखा कि शिष्य कहाँ गया। आवाज़ लगाई, नहीं बोला। तब उन्होंने ध्यान लगाया तो ध्यान में देखा कि शिष्य हमारा तो फंस गया, वो तो जेल चला गया। तो कहा ना, हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। धन लेते रहो, सेवा कराते रहो और दुख तकलीफ को दूर न कर पाओ तो ऐसे गुरु नरकगामी होते हैं, नरकों में जाना पड़ता है, कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। तो कहे भाई चलो उसको निकाला जाए जेल से, चल पड़े। तो महात्मा जी को सब जानकारी थी, पहुंच गए राजा के दरबार में। लड़का तो देखता हुआ घूमता हुआ वहाँ तक पहुँचा था, वो तो सीधे पहुँच गए और कहा भाई राजा कहाँ है, मिलवाओ हमको। बोले महाराज कुछ आप जलपान वगैरह कर लो, कुछ खा पी लो, तब आपको मिलवाएं। बोले नहीं, पहले मिलवा दो। पहुँचते ही राजा से कहा, राजा तो सवाल कर मेरे से जो करना है। तो राजा ने वही सवाल उनसे भी किया, ये बताओ सत्संग का क्या महत्व है, क्या महिमा है। महात्मा ने कहा कि आप सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो अपनी आँखों से। बोले महाराज दिखवा दो, अनुभव करा दो तो बहुत बड़ी बात है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब कोई चीज़ सामने आ जाएगी तब प्रमाण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कहा ठीक है। तो कहा कि ठीक है, सामने देखो जंगल है, जंगल के किनारे नदी बह रही। बोला हाँ महाराज बह रही है। कहा तुम सीधे चले जाओ जिधर से लोग घाट पर जाते हैं नदी, और नज़दीक नदी जब आ जाएगी तो दाहिनी तरफ मुड़ जाना, वहाँ एक टीला है। राजा का सब देखा हुआ था। कहा है महाराज टीला, पेड़ भी लगा है वहाँ एक। बोले हाँ, चले जाओ उसी पेड़ पर चढ़ करके तुम बैठ जाना और फिर वहाँ देखना सुनना, उसके बाद तब आना मेरे पास। अगर तुमको उत्तर मिल जाए तो कोई बात नहीं, न उत्तर मिले तो तुम फिर आना पूछना हमसे। बोले ठीक है। राजा गया, बैठ गया पेड़ के ऊपर, थोड़ी देर तक बैठा रहा। सोचने लगा भाई कब तक बैठे रहेंगे। तब तक देखा कि एक आदमी आया, जमीन को साफ करके झाड़ू लगा करके चला गया। फिर दूसरा आदमी थोड़ी देर के बाद आया, हाथ में गलीचा कालीन बढ़िया लिए हुए, और बिछा के जो भी चला गया। उसके बाद में कुछ दिव्य आत्माएं ऊपर से उतरी और वहीं बैठ गई, उसी जगह पर बैठ गए। अब राजा सब देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है।
लेकिन राजा को उम्मीद बन गई कि एक के बाद दूसरा तीसरा ये हो रहा है, तो हमको आराम से बैठ कर के देखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जब सब लोग बैठ गए, इंतज़ार वो लोग भी करने लगे, तब तक एक सिंहासन ऐसे ऊपर से नीचे उतरा। उस पर एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ राजा को दिखाई पड़ा, और वो दिव्य पुरुष जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, उन्होंने कुछ उनको सुनाया, और सुना करके फिर वो अपना चले गए, ऐसे ऊपर उड़ गए। वो आत्माएं भी चली गईं जो वहाँ बैठी दिखाई पड़ी थी। उसके बाद में वही आदमी आया, कालीन गलीचा लेकर चला गया। राजा बैठे सब देखते रहे, फिर सोचे आप देखें क्या होता है। थोड़ी देर लग गई, उतरने वाले थे पेड़ से, तब तक देखते हैं कि एक निहायत ही काला करूटा कुरूपी अंग उसके टेढ़े वहाँ आदमी आया, और उस जगह पर लौटने लगा, ऐसे चक्कर लगाने, लौट करके ऐसे चक्कर लगाने लगा, लौटने लग गया ऐसे। फिर उसके बाद में लौटने के बाद उसने अपने शरीर को ऐसे झाड़ा, साफ किया, तो एकदम निर्मल स्वच्छ साफ दिखाई पड़ने लग गया। अंग जो उंगलियां टेढ़ी, पैर टेढ़े रख रहा था, झुक के चल रहा था, वो सब खत्म, एकदम से दिव्य रूप हो गया। तो राजा उतर करके आए और पूछा उससे, भाई आप कौन हो? तो बोला, मैं क्या बताऊं कौन हूँ, आप तो लगता है राजा हो, हमारे इस राज्य के राजा हो, तो आपको तो बताना जरूरी है, और ऐसे भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ उस समय लोग नहीं बोलते थे। प्राण जाए और वचन बर वचन न जाए, यानी वचन ऐसे मुँह से नहीं निकालते थे, झूठी मूठी जो भी हो बात मुँह से निकालते जाएं। सत्य का लोग पालन करते थे, सत्य धर्म का लोग पालन करते थे। अब तो हो गया झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबाना। कुछ लोग तो ऐसे हैं 10-20 झूठ अगर न बोल दें तो खाना ना हजम हो, 2-4-5 झूठ बोल करके ही नाश्ता करते हैं। तो झूठ का कहते हैं देह रख लिया। लेकिन पहले लोग झूठ बोलने से, पाप करने से डरते थे। अब तो इस समय भूल गए कि भगवान भी हैं, वो भी देखते हैं, उनसे कोई चीज़ नहीं छिपी हुई है। वो तो बैठ करके पूरा एकदम से लिखा पढ़ी करवा रहे हैं, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वह को वैसा दे। भूल जाते हैं कि इसकी हमको सजा भी मिलेगी। तो उस आदमी ने कहा, महाराज राजा साहब मैं पापी हूँ, मेरी आदत बन गई पाप करने। मैं कोशिश तो करता हूँ कि सत्संग के समय आ जाऊँ, लेकिन मेरे पाप कर्म मुझे नहीं आने देते हैं। लेकिन चूँकि मैं दिन में इतना पाप करता हूँ कि शाम तक बिल्कुल काला करूटा कुरूपी हो जाता हूँ, उसकी सज़ा मुझे मिलनी शुरू हो जाती है, और शाम तक मैं सज़ा का भागीदार हो जाता हूँ और सज़ा मिल जाती है। लेकिन चूँकि इस स्थान पर सत्संग होता है, इस सत्संग स्थान की महिमा है, तो यहाँ पर मैं लौट करके और निर्मल स्वच्छ साफ हो करके और फिर घर जाया करता हूँ। तब राजा के समझ में आ गया कि भाई जब जिस स्थान पर सत्संग होता है उसकी इतनी महिमा है, तो जिसको सत्संग मिलता होगा वो कितना भाग्यशाली होगा और उसको कितना फायदा मिलेगा। और जो सत्संग वचनों को पकड़ लेगा और उसके अनुसार अनुसरण करेगा,
वो तो आप समझो दानों से देव बन जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, जिसको गुरु बचा लेंगे वो बच जाएगा। तो प्रेमियों, ये अवसर जो मिलता है सत्संग का, इससे चूकना नहीं चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। अब जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो तो गुरु महाराज की बात बताई जा रही है, अच्छी बातें बताई जा रही हैं। कोई हमारे मस्तिष्क की उपज तो है नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं आपको, ये सभी संतों ने कहा है, गुरु महाराज ने इन सब बातों को बताया है। तो ये समझ लो कि आजमाने की ज़रूरत है, आजमाइश करने की ज़रूरत है। जो अच्छी बात हो उसको पकड़ने की ज़रूरत है। अब जैसे इस दृष्टांत में दो चीज़ें यानी ये ज़रूरी हैं कि भाई सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग वचनों को सुनकर उसका पालन करना चाहिए, सत्य रूपी धर्म को अपनाना चाहिए। तो इन सबकी मोटी मोटी चीज़ों को इनको पकड़ना चाहिए और इनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब कि यानी उसको जीवन में उतारना चाहिए। नकल अनुसरण माने होता है कि नकल करना चाहिए, जैसे लोग करते हैं वैसे करना चाहिए। अच्छे लोग जैसा करते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, वैसा रहना चाहिए। साधक साधना करते हैं तो हमको भी साधना करना चाहिए, हमको भी सुमिरन ध्यान भजन सीखना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। क्योंकि करते नहीं, विश्वास नहीं होता है। विश्वास जब होगा तो विश्वास फलदायी कम, वही फलदायी हो जाता है। तो देखो प्रेमी, कल साधना शिविर लगेगी 24 घंटे की, अखंड चलेगी। यहाँ पर 7 बजे आपको पहुँच जाना है, तैयार होकर के आ जाना है। और सुबह का जो 4:30 बजे का होता था, 4:30 बजे का यानी समझो अपने अपने स्थान पर करके आना, जो बाहर से आना। यहाँ पर जो आप लोग रहोगे यहाँ कर सकते हो, यहाँ बैठ करके कर सकते हो आकर। लेकिन जैसे रोज होता है, कोई बोलता है वो, जैसे हम प्रार्थना बुलवाते हैं, बैठाते हैं, हम नहीं रहते हैं तो यहाँ कोई ना कोई रहता रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। कल अपने हिसाब से आओ और बैठ करके आप चले जाओ। और फिर जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटा 1.5 घंटा बैठ लो। उसके बाद में फिर यहाँ सफाई होगी, ये सब ठीक से बिछेगा, दूर तक ये बिछेगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा लोग हो जाएंगे। देखो अभी हाल भरा हुआ है और भी और लोग आएंगे, तो जगह तो चाहिए चाहिए। तो सर सफाई हो जाएगी, बिछ जाएगा। और फिर उसके बाद में 7 बजे से जो है 7 बजे हम आएंगे। फिर आएंगे, गुरु महाराज की जो दया मौज होगी आपको यानी कुछ बता दिया जाएगा और उसके बाद में फिर बैठ जाएंगे, सुमिरन करेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे, भजन करेंगे, हम भी करेंगे, जो हो सकेगा हम भी करेंगे। हम भी बीच बीच में समय मिलेगा तो आते रहेंगे। कुछ लोग यहाँ ज़्यादा समय देंगे, जो ज़्यादा समय देंगे उनको ज़्यादा फायदा दिखेगा। तो ये कल चालू होगा और परसों ख़त्म हो जाएगा 6 तारीख को, और 7 तारीख को फिर वहाँ से होगा, वहाँ से होगा। 7 को ध्यान भजन और थोड़ा सा ये संदेश सत्संग की बातें ये होंगी। और आज से जो है गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो पहले से घोषित है 8 तारीख से, उस हिसाब से चलेगा जैसे पहले के समय में चलता रहा है। पिछली गुरु पूर्णिमा को होता रहा है, पूजन भी होगा और मतलब सत्संग भी चलेगा। और गुरु महाराज के दया से नए लोगों को जो करारनामा भर के आएंगे उनको नामदान भी मिल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, जो लोग वहाँ सेवा कर रहे हो मैदान में या करा रहे हो, आप लोग व्यवस्था बना लो कि जिससे लोग यहाँ आकर के साधना शिविर में भी बैठकर साधना कर लें और काम भी उधर चलता रहे। तो मान लो 50 आदमी हैं